दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं आपका दोस्त आपका भाई आप सभी का वेलकम करता हूँ आज के इस यूट्यूब सेशन में, जहां हम डिस्कस करेंगे आपके फाइनेंस और टैक्सेशन से रिलेटेड अपडेट्स की। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि फॉर्म 15G क्या होता है, फॉर्म 15H क्या होता है। फिर हमने देखा था कि उसको कौन कौन यूज कर सकता है और कहाँ कहाँ पे जो उसको जो यूज किया जा सकता है। अब हम क्या करेंगे इस वीडियो में, फॉर्म 15G को कैसे फिल करना है उसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो देखिए आपको स्क्रीन पे जो है फॉर्म 15G दिख रहा होगा। अगर पार्ट 1 को अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें कुछ सीरियल नंबर दे रखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे कैरी ऑन होते जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है उसके अंदर देखो आपको क्या लिखा है कि नेम ऑफ द सीसी क्या है, तो उसमें आपको क्या करना है, आपका नेम फिल करना है। फिर सेकंड पॉइंट में दे रखा है पैन क्या है आपका, तो उसमें आपको आपका पैन फिल करना है। ठीक है। थर्ड पॉइंट में लिखा है आपका स्टेटस क्या है, तो आपको वहाँ लिखना है इंडिविजुअल है आप HUF है, आप ट्रस्ट है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि कौन कौन इसको यूज कर सकता है, तो मैंने आपको बताया था कि इसको इंडिविजुअल HUF और ट्रस्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन कंपनी और फर्म यूज नहीं कर सकती है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि आप क्या है, आप इंडिविजुअल है, ट्रस्ट है या HUF के आप इसको फिल कर रहे हैं। फिर प्रीवियस ईयर, कौन से प्रीवियस ईयर में आप इसको यूज करना चाहते हैं। जैसे अभी प्रीवियस ईयर 24-25 चल रहा है, तो 24-25 आपको यहाँ लिखना होगा। फिर आपको लिखा है यहाँ पे रेसिडेंटल स्टेटस क्या है आपका, तो आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ओनली जो रेसिडेंट पर्सन होते हैं वो ही क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको ऑलवेज क्या लिखना पड़ेगा, रेसिडेंट। अगर आप नॉन रेसिडेंट है तो आप इसको यूज ही नहीं कर पाएंगे। फिर जो 6 पॉइंट से लेके आपके जो 14 पॉइंट तक है वो सारे के सारे आपके क्या है, रेसिडेंशियल एड्रेस के बारे में, तो आप अकॉर्डिंगली आपके हिसाब से उसको फिल कर लेना। ठीक है। फिर हम बात करेंगे आपका जो 15 पॉइंट है, 15, 16, 17 और 18, ये चारों जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको केयरफुली फिल करना होगा। देखिए 15 पॉइंट मैंने 2 पॉइंट बना रखे हैं, ए और बी। तो ए में आपसे पूछ रहा है वेदर असेस टू टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, मतलब इसका मतलब हुआ क्या कभी आपने कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है। अगर फाइल करी है तो यस, अगर फाइल नहीं करी है तो नो लिखना होगा आपको। ठीक है। और बी में लिखा है अगर आप ए पॉइंट का आंसर अगर यस देते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि कौन से असेसमेंट ईयर की जो है आपने अभी लेटेस्ट क्या करिए, रिटर्न फाइल करिए, उसके बारे में आपको लिखना होगा। जैसे अगर आपने यहाँ यस टिक किया तो आपने प्रीवियस ईयर जैसे 22-23 की आपने अगर रिटर्न फाइल करी है तो आपको यहाँ क्या लिखना होगा, 22-23। ठीक है। तो 15 पॉइंट आपसे डिस्कशन करता है कि क्या आपने कोई रिटर्न फाइल करी है, अगर हाँ तो आपने कौन से ईयर की जो लेटेस्ट रिटर्न फाइल करी उसके बारे में आपको लिखना होगा। ये आपका 15 पॉइंट था। अब 16 पॉइंट में लिखा है आपका कि एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज मेड। इसका मतलब हुआ कि वो कौन सी इनकम है जिसके अगेंस्ट आप इस फॉर्म को यूज करना चाहते हैं। जैसे आपने क्या करा रखी बैंक में FD करा रखी 10 लाख रुपए की सपोज। अब 10 लाख पे 6% की रेट से आपको क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, मतलब 60,000 आपको ब्याज मिलता है। अब बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अगर आपको 40,000 से ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट देती है तो आपका TDS काटेगी। अब आपकी टोटल इनकम ही 2 लाख है, सपोज दैट कि 60,000 तो आपको FD से मिल रहे हैं और आपको मान लीजिए 1,40,000 आपका रेंट आ रहा है और वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, तो आपकी जो इनकम है वैसे एग्जेम्प्ट है। तो क्या होगा, आपको इस केस में आपको क्या करना होगा, ये फॉर्म फिल करके बैंक को दे देंगे आप, तो बैंक आपका TDS नहीं काटेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, ये फॉर्म क्या होता है, एक ऐसा मैसेज होता है जो सामने वाले पर्सन को बताता है कि आपका TDS नहीं काटना है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे वो इनकम लिखनी पड़ेगी। जैसे आपको बैंक से ब्याज मिल रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा कि आपको जो ब्याज मिल रहा है वो कितना, 60,000 है, तो एस्टिमेटेड इनकम यहाँ लिखनी पड़ेगी 60,000, जिसके लिए आप क्या कर रहे हैं, डिक्लेरेशन दे रहे हैं। फिर 17 पॉइंट में लिखा आपकी टोटल इनकम क्या है, तो मैंने आपको बताया था आपको एक 60,000 ब्याज की इनकम हो रही है, प्लस आपको रेंट की इनकम भी होती है सपोज 1,40,000, तो आपकी टोटल इनकम कितनी है, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे टोटल इनकम, राइट। तो 16 पॉइंट में लिखना है आपको जिस इनकम के लिए आप इसको यूज कर रहे हैं। 17 पॉइंट में लिखना आपकी टोटल इनकम कितनी है, 16 वाली को इंक्लूड करके। ठीक है। और 18 पॉइंट में बोल रखा है कि आपने अगर इस फॉर्म को कहीं और भी यूज लिया है तो उसके बारे में भी लिखिए। जैसे आपको यहाँ पे रेंट की इनकम हो रही है, अब आपको पता है कि रेंट पे जो आपका TDS कटता है 2,40,000 से एक्सीड करने पर, लेकिन आपका यहाँ पे जो रेंट की इनकम हो रही है 1,40,000 ही है, तो आपने वहां पे भी फॉर्म 15G दे रखा है, तो आपको इसके बारे में भी लिखना होगा कि हाँ मैंने, अब देखिए उसमें लिखा गया टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स 15G फाइल, तो आपको लिखना है 1। ठीक है। फिर एग्रीगेट अमाउंट जिसके लिए आपने उसको यूज किया है, तो अपने केस में क्या है, 1,40,000। ठीक है। तो 16, 17 और 18 तीनों रिलेटेड आपस में ध्यान रखना। ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपके। अब 19 पॉइंट पे आते हैं। 19 पॉइंट में पूछ रहा है कि डिटेल्स ऑफ इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज फाइल्ड। ठीक है। तो इसका क्या मतलब, आप जिसके लिए आप
फाइल कर रहे हैं उसका जो नेचर लिखना है आपको। देखिए आपके जो 16 पॉइंट था ना उसमें तो सिर्फ अमाउंट पूछा था, अब यहाँ पे उसका नेचर पूछ रहा है कि भाई कौन सी इनकम आपकी कौन सी इनकम है, उसका नेचर क्या, उसके बारे में बताइए आप, जिसके अगेंस्ट आप इसको यूज कर रहे हैं। तो पहले तो आपको देखिए सीरियल नंबर दे रखा है, तो आपको सीरियल नंबर लिखना है 1, फिर आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब आपका, आप आधार नंबर भी लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर नेचर ऑफ इनकम, हमारे केस में क्या था कि हमको बैंक से ब्याज मिल रहा था तो वहां हम इसको यूज करना चाह रहे थे, तो आपको लिखना है वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन एफडीआर, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, या पीएफ विड्रॉ, जिसकी आप पीएफ विड्रॉ कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी इसको यूज कर सकते हैं। फिर सेक्शन आपको बताइए 194A में आपका जो टीडीएस कटता है वहाँ पे, तो 194A, अगर पीएफ विड्रॉ होता है तो 192A हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो आपके सारे के सारे 19 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं। इस तरीके से आपको जो सारी डिटेल बिल्कुल केयरफुली फिल करनी है, ध्यान रखना। फिर नीचे आपको सिग्नेचर के लिए पूछ रहा है, तो आपको सिग्नेचर आपके करने हैं उसके अंदर। फिर एक डिक्लेरेशन दे, फिर नीचे एक डिक्लेरेशन दे रखा है आपको, जहाँ पे आपको लिखना है कि भाई जो भी आपका नाम है आई और /v के बाद में आपको आपका नाम लिखना है। फिर नीचे एक जगह आपको क्या दे रखा है, ब्लैंक दे रखा है, वहां पे आपको क्या करना है, जहाँ लिखा है प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, प्रीवियस ईयर जिस दिन एंड हो रहा है तो वो किस दिन एंड हो रहा है, अपने केस में 31 मार्च 2025 को, ये साल कब खत्म होगा उसके बारे में लिखना है, 31 मार्च 2025 को। फिर उसके बाद लिखा है रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर, अब आपका 24-25 का जो असेसमेंट ईयर क्या होगा 25-26, तो वो आपको लिखना है 25-26। फिर जाके एक जगह नीचे ब्लैंक छोड़ रखा है, वहां लिखा है प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, तो ये ईयर कब एंड होगा 31 मार्च 2025 को। फिर उसके बारे में लिखा है उसका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर क्या है, तो उसका असेसमेंट ईयर कौन सा हो जाएगा 25-26, राइट। फिर आपको आपके सिग्नेचर करने, फिर प्लेस और फिर आपको डेट, ये तीनों फिल करनी है वहाँ। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म 15G फिल कर सकते हैं और इसको ऑनलाइन कहीं पे भी अपलोड कर सकते हैं, फिजिकल कॉपी कहीं पे भी इसको सबमिट कर सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन